नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारी कक्षा है 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय है हिंदी और हम पाठ नंबर 4 स्वार्थी शियार। यानी हमने पाठ नंबर 3 में क्या पढ़ा था, कौन सा था हमारा, ईदगाह। कौन सा था बच्चों, ईदगाह। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, स्वार्थी शियार। ये किस में से है, किताब में से है, यानी पाठ्य पुस्तक में से है। देखिए बच्चों, एक खरगोश बेहता सा भागता हुआ हाँफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। उसे घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा, भैया इतने घबराए हुए से क्यों हो, कुशल तो हो, यानी कुशल तो है आप। खरगोश बोला, जल्दी चलो और गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वो मरा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक खरगोश, ये सब कहाँ पे रहते थे, जंगल में रहते थे। तो वहाँ से एक खरगोश भागता हुआ, यानी बेहता सा भागता हुआ, यानी जो तेज गति से भागकर आ रहा था और हाँफता, जैसे हम तेज भागते हैं तो कैसे हमारा हाँफते हैं हम, वैसे ही वो खरगोश हाँफता हुआ घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा कि कुशल तो हो है आप। खरगोश बोला, जल्दी चलो गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वो मर जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे गीदड़ जो है उसके बारे में वो बता रहा है। हिरन ने पूछा, क्या हुआ उसे, क्या कुत्ते पीछे लग गए हैं। खरगोश बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं, बस इतना समझ लो कि वो बेचारा दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो, मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया। तो वो क्या बोल रहा है कि जो गीदड़ दर्द के मारे वो तड़प रहा है, उसे बचाना है हमें, उसको बचाना हो तो बचा लो, वो सूचना देने वहाँ पे आ गया था। हिरन, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ भी, या इधर उधर की ही हाँकते रहोगे। यानी वो बोल रहा है कि इधर उधर की बातें करोगे, जो हुआ वो बताओ। खरगोश, भाई हुआ यह कि आज उसे खाने को जब कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछलियाँ खाने लगा। उसने 2-1 ग्रास ही खाए थे कि बड़ी सी मछली को निगलते हुए उसका कांटा गिदड़ के गले में फंस गया। तो वह बहुत खांसा और उसने कई करवटें बदली, पर कांटा ठस से मस न हुआ। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया है कि न नीचे उतरता है न और न बाहर ही निकलता है। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है, जल्दी करो। तो वो बोल रहा है कि जो कौन था, वो गीदड़ था, जिसने क्या खाया था, कुछ ना खाने के लिए मिला तो उसने मरी हुई मछलियाँ खाने लगा। तो जो बड़ी मछली थी उसका जो कांटे, बोल रहे कि कांटा उसके गले में फंस गया, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है, मुसीबत में है वो, इसलिए वो बोल रहा है हिरन की खरगोश बोल रहा है कि आप उसकी मदद करो। किसे, हिरन को बोल रहा है। हिरन ने पूछा, तुम उसी मिट्टुआ गीदड़ की बात करते हो न, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था। मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को, जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की शक्कर उसी की जबान में हो, किंतु जब दूसरों की उससे ज़रा सा भी काम पड़े तो अंगूठा दिखा देता है। ऐसे मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है, तड़पने दो, मरता है तो मरने दो, मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या बोला हिरन ने खरगोश से कि वो गीदड़ की बातें बोल रहे हो, जो मिटवा गीदड़ है उसकी बात कर रहे हो, जो हमारी पशु पक्षी की रात में पहरा देने के लिए बोला था तो उसने नहीं बोल दिया था। ऐसी व्यक्ति जो काम होता है तो मीठा मीठा बोलता है और जब काम नहीं होता तो अंगूठा दिखा देता है। ऐसी मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है, मरता है तो मरने दो, मैं उसका नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्यों, किसने कहा, ये हिरन ने। हिरन का कहना 16 आने ठीक था। अभी खरगोश को भी उसके बात पर
यकीन था कि नहीं ये तो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन पर खरगोश भी गीदड़ पर दया आई। वह उसकी सहायता की प्रार्थना लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी इतना चिल्लाई कि खरगोश को आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह बारी बारी जंगल में सब जीव जंतुओं के पास जाकर गिड़गिड़ाया, पर सबने ही उसे अपना उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद को तैयार न हुआ। खरगोश ने सोचा कि इस जंगल पर भी भर में गीदड़ अपने स्वार्थ के लिए इतना बदनाम है कि कोई भी जंतु उस पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देखो खरगोश ने क्या कहा, वो सोचने लगा कि जंगल भर में गीदड़ इतना बदनाम है अपने स्वार्थ के लिए कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। और यदि कोई आता परदेसी मिल जाए तो शायद काम बन जाए। लो वो कौवा आ गया, इससे जाकर पूछना चाहिए। तो देखो बच्चों, वो सोचने लगा कि आता जाता कोई यात्री हो जो काम में आ जाए। तो वहाँ पे एक कौवा आ गया, तो वो बोला कि चलो मैं उससे बात कर देखता हूँ। कौवा झट मान गया और गीदड़ को सहायता के लिए तैयार हो गया। खरगोश उसे नदी के किनारे ले गया तो गीदड़ मारे दर्द के उल्टा सीधा तड़प रहा था। गीदड़ ने देखा कि कौवा उसकी मदद के लिए आया है तो अपनी तरफ से बड़ी मीठी मीठी फुसलानी बातें करने से बाज न आया और कहने लगा, कौवे भाई, आज से तुम मेरे मुँह बोले भाई बन गए हो। तुम मेरे गले लग कर मिलो तो मैं तुम्हारे उपकार कभी न भूलूंगा। फिर तुम बस पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाया करो। तुम्हारे खाने के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया शिकार मार कर लाया करूँगा। कौवा बोला, खाने पीने की बातें तो बाद में देखी जाएगी, पहले तुम अपना कांटा तो निकला लो, मुंह खोलो तो मैं देखूँ कहाँ है कांटा। तो कौवा बोला कि इधर उधर की बातें बाद में, खाना वाना बाद में देखा जाएगा, पहले अपना कांटा तो निकालो, खोलो मुंह, मैं देखना चाहता हूँ। गिद्ध ने मुंह खोला तो गले में अटका कांटा साफ दिखाई दिया। कौवे के जी में आया कि उसके मुंह में चोंच डालकर कांटे को बाहर खींच निकाले, किंतु सहसा उसे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी चोंच उससे मुंह में डालूं और यह मुझे चबाकर खा जाए। इस विचार के आते ही एक बार वह भय से कांप उठा। फिर उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ, गीदड़ बेचारा मुसीबत में है, मैं उसी मुसीबत से छुड़वाऊंगा तो वह इतना नीच थोड़े ही है कि मेरा ही गला दबाने लगेगा। फिर उसने मुझे अपना भाई जो कह दिया है। और कौवा क्या बोलने लगा, क्या सोचने लगा बच्चों, कि वो इतना नीच थोड़ी है कि मुझे चबा जाएगा। उसने मुझे क्या बुलाया है, अभी भाई बुलाया है। कौन सा मुंह बुला, भाई बुलाया। कुछ भी हो, अब इसकी सहायता करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर कौवे ने अपनी चोंच गिद्ध के मुंह में डाल दी, किंतु कांटा दूर था, चोंच वहां तक न पहुंच पाई। कौवे ने अपनी गर्दन भी आगे सरका दी, अब भी कांटा कुछ दूर रह गया। धीरे धीरे उसने अपनी पीठ और एक पाँव भी उसके मुंह में डाल दिया। आधे कौवे को अपने मुंह में पड़ा हुआ देखकर गिद्ध के मुंह में पानी भर आया। देखो बच्चों, उसका कोमल कोमल मांस और शरीर की भीनी भीनी गंध के कारण वह अपने लोभ के वंश में न कर सका और कौवे को चबाने के लिए उसने अपना मुंह चला ही तो दिया। यह क्या, कौवा ढीठ कर पीछे की ओर मुड़ गया। उसने अपने प्राणों पर बनाई देखकर चार छः चोंचे मारी, इधर उधर पंजे पटके और फुर्ती से बाहर निकल आया। कुशल यह हुई कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था और सभी कौवे ने उसे निकाला नहीं था, अन्यथा वह बेचारे कौवे को हड़प कर गया होता। भाग्यवश कौवा तो बच गया, पर उसे चबाने के लिए जब गीदड़ ने जोर से मुंह चलाया था तब मछली का कांटा उसके गले में और भी गहरा धंस गया। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगी। उन्हें सुनकर जंगल में 50 जीव जंतु इकट्ठे हो गए। गीदड़ को अपने सामने तड़पते कराहते देखकर शायद किसी को दया आई जाती और हो सकता था कोई उसकी मदद के लिए तैयार भी हो जाता, पर कौवे का उदाहरण उनकी आंखों के सामने था। कौवे ने जब रो रो कर अपनी आप बीती उन्हें सुनाई तो किसी ने गीदड़ की मदद तो क्या करनी थी,
उल्टा उसने दूर हट खड़े हो गए और उसे धिक्कारने लगे। जो खरगोश अब तक इतनी भाग दौड़ करता रहा, अब वही खरगोश उसका सबसे कट्टर विरोधी बन गया था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को, कोई मत निकालो इसका कांटा, इसकी खुदगर्जी का यही दंड है कि यह दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए। तो इसी में जंगल वालों का भला है, ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सबके लिए हानिकारक है। जंगल में सब जंतु खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, पर कोई गिद्धड़ के पास तक न फटका। सबसे सामने तड़प तड़प कर गिद्धड़ का प्राण निकल गया। देखियो बच्चों, इस तरह से क्या था, ये स्वार्थी शियार की जो हमने अभी पढ़ा, स्वार्थी शियार। तो इसमें क्या कहा है कि जंगल में एक शियार के गले में क्या हो गया था, मछली का कांटा फंस गया था। उसकी तकलीफ देखकर जो खरगोश उसकी मदद करने के लिए जानवरों से कहा, पर शियार के स्वार्थी स्वभाव के कारण क्या हुआ बच्चों, कोई भी तैयार नहीं हुआ। एक कौवा तैयार हुआ कांटा निकालने के लिए। क्या, एक कौवा तैयार हुआ, वह उसके गले का कांटा निकालने लगा। तो शियार ने क्या किया बच्चों कि उसे दबोचने लगा। वह बड़ी मुश्किल से बचे। इसके बाद सभी प्राणियों ने उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये था स्वार्थी शियार की कहानी। देखो बच्चों, आज हम ये किस में से पढ़ा हमने, पाठ्य पुस्तक में से। और मैं आपको स्वाध्याय पुस्तिका में से ये PDF के द्वारा आपको प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी, जो आपको क्या करना है, आपकी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। जो प्रश्नों के उत्तर इसमें है, जो सारा आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। तो हमारा स्वार्थी शियार पाठ नंबर 4 और हमारी स्वाध्याय पुस्तिका में आपको क्या करना है, ये स्वार्थी शियार के जो प्रश्नों के उत्तर मैं भेजूंगी वो आपको अच्छे से राइटिंग में लिखने हैं और आपको याद भी रखना है, आपको लर्न भी करने हैं। आपको क्या करना है, याद करने हैं। 2 बार आपको, जब लिखने के बाद आपको 2 बार पढ़ने हैं, है ना। तो ये था हमारा पाठ नंबर 4 स्वार्थी शियार पूरा हुआ। जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।